कार्ड नहीं है, मेरा शौचालय नहीं है, पास हुआ है फिर भी नाम कट गया है। समस्या ही समस्या है। ताली नहीं बजाकर ईंटा बरसना चाहिए। 20 साल से एक के रट लगाया हुआ है, वो अभी तक पूरे नहीं हुआ, पूरा ही नहीं हुआ। जब आता है वही बतवा करता है और वही डमरू बजाता है। आज भी राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादातर मूर्खों की जमात खड़ी। जी, रोड नहीं है, नाला नहीं है, यही सब तो सुन रहे हैं सब। और लोग ताली बजाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ ईंटा चलना है। विकास उकास करिएगा, एकदम करेंगे। ताव से एकदम बोल रही हैं, एकदम करेंगे। आज सब लोग सामाजिक कार्यकर्ता बन गई बा। 25 गो मेयर के आज 14 गो डिप्टी मेयर के, ये चुनाव से पहले कोई नजर ना रहे। आज 30 तारीख के बाद भी कोई सामाजिक कार्यकर्ता ना रहे कि असली कौन है और नकली कौन है। असली और नकली का पहचान सामाजिक तौर पे आपने खूब बाहर में समाज सेवा किया है। पत्नी को क्यों उतार रहे हैं? पूछेंगे लोग ना कि पत्नी कल उतरेगी तो वो खुद से करेंगे कि फिर पीछे से आप भी पटना तक ले पहुँचे हैं। पटना तक पहुंच गए हैं जी, बिहार की राजधानी तक पहुंच। 15 साल निगम बने हो गया। मेरे को पता नहीं। बिहार का बात करेंगे तो सबसे भ्रष्ट नगर निगम आ रहा है। तो खुद जान 10 गो प्रचार वाहन क्यों चला के पैसा बर्बाद कर रहे हो? रोड पर अनज करने से क्या फायदा है? लेबर से लोग काम कराते हैं, 6 गो का पैसा खा। इसको मेरा विजन इस तरह का है, उलट देना। एक ही चादर में 25 लोग लगे हुए हैं खींचने में। फट मत जाए, फट मत जाए। 4 घंटा शाम को झाड़ू लगाना है, कहीं काम होता है 2 टाइम? सारा माइनेज है, नकली हाजिरी बनाकर पेमेंट किया जाता है। आप परखिए और देखिए कि कौन असली और नकली है। संकल्प हमारा बेहतर आरा, हर बुनियादी सुविधा की गारंटी को लेकर आरा नगर निगम चुनाव, बिहार नगर निकाय चुनाव में उतर चुकी हैं आरा से राजमुनि देवी। और राजा मुनि देवी से हम बात करेंगे। उप महापौर हैं, आखिर क्या है एजेंडा, क्यों उतर गई और क्या है विकास, कहां है विकास, तलाश जारी है। आरा में का होखल बा विकास, इस सारी मुद्दे पे बात करेंगे। और जीत के आती हैं तो कैसे करेंगे विकास, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आरावासी पूछ रहे हैं कि आखिर उप महापौर का क्या है रोल, उप महापौर चुपचाप या फिर दमदार। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ मैडम जुड़ चुकी है। मैडम कैसी है? ठीक बनी, एकदम ठीक बनी। कहाँ घूमनी है? पूरा क्षेत्र तो जाता नहीं कि ना? पूरा हम घूम लिए हैं, ताकि ये कुछ कमी है सभी वार्ड घूम रहे हैं। बोल रही है कि मेरा कार्ड नहीं है, मेरा शौचालय नहीं है, पास हुआ है फिर भी नाम कट गया है। समस्या ही समस्या है। हाँ जी, रोड नहीं है, नाला नहीं है, यही सब तो सुन रहे हैं सब। विकास हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं, विकास एकदम डैमेज हो गया है। एकदम डैमेज है। विकास उकास करिएगा, एकदम करेंगे। ताव से एकदम बोल रही हैं, एकदम करेंगे। सही में करिएगा? सही में करिएगा जी। मेरा नेता राजकिशोर शर्मा है, आप जानते हैं। समाज सेवी रहे हुए हैं। हाँ, तो बहुत कुछ सिखाते भी होंगे जी। पहले ही जात हुई उजा आंदोलन करत हुई, उजा घेराबंदी करत हुई बाहर में, तो रउआ ओ घरी पूरा एकदम कहते हैं कहाँ आप बाहर दिन भर घूमते हैं, रात को लेट आओ तो पूरा खिसियात हो कम, गरम हो होम मिनिस्टर तो रोए हो कम। साथे साथे घूमते हैं, साथे साथे घूमते हैं, साथे साथे घूमत रहे जी। जहाँ आंदोलन हो गया चल जाए जी जी, साथे साथे घूमते। गजब पत्नी है जी, गजब। मैंने एकदम टाइट रहते थी जी। अब सर बहुत अच्छा है। शर्मा जी का नाम पूरा आरा जानता है, इनको तो बताने की जरूरत है नहीं। कोई भी आंदोलन हो, चाहे व्यवसायिक मुद्दा हो या फिर आरा का जो निचले स्तर का मुद्दा हो, वो सारे चीज़ पे आंदोलन कर करके ये जगाते हैं लोगों को, सोई हुई प्रशासन को जगाते हैं। नगर निगम को जगा पाए कि नहीं जगा पाए, अब इनसे हम बात करते हैं। जगा पाए निगम को? देखिए, बहुत से विभागों से हमने लड़ने का काम किया है। सबसे पहले 2011 में बिजली का लड़ाई लड़ा, और मैं जिस भी मुद्दे को लड़ता हूँ उसका लॉजिकल जानकारी रखता हूँ, या जितना हमको चाहिए मैं लॉजिकल जानकारी जुटा लेता हूँ। और 2011 से पहले जो बिजली जाती थी तो कब आएगी इसका कोई पता नहीं था।
हमारे शहर का जो रईस फैमिली है 4000 5000 का रात भर में डीजल जलाते थे। हड़ा जो है ना उनके छत पर जनरेटर चलता था, वो हमने बंद कराने का काम किया है। नेता यहाँ बहुत है, लेकिन दलगत नेता हैं जो मुद्दा पर कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। बड़ा धर्म पे राजनीति हो रहा है इस बार का। कह रहे हैं एक तरफ से कि जो राम को लाया है उसको लेके आएंगे। बताइए, राम को कोई लाता है जी? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने हमें बनाया उनको कोई ला सकता है? आज भी राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर मूर्खों की जमात खड़ी है। अगर सही बोला जाए और ताली बजे तो ठीक है, और गलत बोलने पर भी जहाँ ताली बज जाए वो तो हम मूर्खों की जमात ही कहेंगे। अगर राजनीति की बात करते हैं तो अगर कोई आज रामना में आता है, रैली होता है बड़े बड़े नेताओं का, जो वो 20 साल से बोल रहा है रोजगार, भ्रष्टाचार, अगर उसमें कोई कमी और काम नहीं हुआ है तो ताली नहीं बजाकर ईंटा बरसना चाहिए। 20 साल से एक के रट रटाया हुआ है, वो अभी तक पूरे नहीं हुआ, पूरा ही नहीं हुआ। जब आता है वही बतवा करता है और वही डमरू बजाता है और लोग ताली बजाते हैं। तो मैं समझता हूं कि वहां ईंटा चलना चाहिए। तो मैं क्यों नहीं कहूं कि आज मूर्खों की जमात खड़ी है। मान लीजिए कि आप कल जीत जाइएगा, आप भी वही अगला बार कीजिएगा, तो फिर आपके पे भी ईंटा चलना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूं कि आज खास करके राजनीति क्षेत्र से लोगों का विश्वास उठ गया है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कैंपेन कर रहा हूं, कई जगह सुनने को मिला सब लोग तो सही कहेला। आज सब लोग सामाजिक कार्यकर्ता बन गई बा। 25 गो मेयर के आज 14 गो डिप्टी मेयर के, ये चुनाव से पहले कोई नजर ना रहे, आज 30 तारीख के बाद भी कोई सामाजिक कार्यकर्ता ना रही। अगर आरा में सामाजिक कार्यकर्ता रही, तारीख के बाद का बोरिया बिस्तर बढ़ा जाए, सामाजिक कार्यकर्ता ना रही, बोरिया बिस्तर बढ़ा लोग के बोरिया बिस्तर बना के अपना अपना जगह पर लोग चल जाए, अगला चुनाव के इंतजार करी। तो हम जहां भी कैंपेन करतनी लोगन से बोलतनी कि पहचान लो कि असली कौन है और नकली कौन है। असली और नकली का पहचान सामाजिक कार्यकर्ता। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो कार्यकर्ता है जो अपनी पत्नी को डिप्टी मेयर बनाना चाहता है वह असली है। विगत 15 वर्षों से मैं यहाँ जनता की लड़ाई लड़ते आया हूँ। एक करवा सवाल पूछ ले। बोलिए बोलिए बोलिए। सामाजिक तौर पे आपने खूब बाहर में समाज सेवा किया है, पत्नी को क्यों उतार रहे हैं? पूछेंगे लोग ना कि पत्नी कल उतरेगी तो वो खुद से करेंगे कि फिर पीछे से आप भी? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि लेडीज सीट है तो पत्नी ही चुनाव लड़ेगी। मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था कि लेडीज सीट हो गया मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन हमारे मित्रों ने कहा और लोगों ने कहा कि भाई सबकी तो पत्नियां ही लड़ेगी। अभी बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जो अभी हाथ का मेहंदी नहीं छूटा है, बिल्कुल नहीं, और लेडीज सीट होने के नाते चुनाव में ताल ठोक दी। लेकिन हमारी पत्नी हमारे जो भी मैं आंदोलन करता हूं आपने देखा होगा कि हमारे साथ बैठने का काम करती हैं। बोलिए, अभी बोलिए कि हम तो साथ पूरा आंदोलन में गए हैं। आंदोलन में पूरा जाती है ना जी, सगरे जाते हैं, पटना तक ले पहुँचे हैं। पटना तक पहुंच गए हैं जी, बिहार की राजधानी तक पहुंची है। यहाँ तक कि 3 बार हमने सामाजिक मुद्दों को लेकर रेलवे जाम करने का काम किया है, उस पर भी रेलवे ट्रैक पर खड़ी रहती हैं। रह गया कि आज अच्छे अच्छे जेंट्स नेता हैं जो मुद्दे पर बोल नहीं सकते हैं, और सारे नेता जो है बोलते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कर सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि जो भी अभी तक मेयर रही हैं या रहे हैं उनके पति का ज्यादा रोल रहा है, उनकी पत्नी का कम रहा है? ना, पति का ही रोल रहा है, और मेयर ही नहीं, जितना MP MLA भी अगर देखिएगा लेडीज सीट है तो बैक डोर से दिमाग उसी का चलता है। रह गई बात कि मौजूदा समय में हम आरा नगर निगम का बात करेंगे। आरा नगर निगम का उम्र 15 साल हुआ, मतलब 15 साल निगम बने हो गया। ढेर को पते नहीं होगा। 2007 में नगर निगम बना था, ढेर को पते नहीं होगा, ढेर को पता भी नहीं होगा। और 15 साल का बच्चा
कमा कर घर संभालने लगता है। लेकिन ये 15 साल का निगम अभी लूल्हा लंगड़ा बना हुआ है। मतलब बनाया कौन, नेता या जनता, मतलब या वार्ड पार्षद? नहीं, निगम के लोगों ने बनाया है। निगम के कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, निगम में काम करने वाले पार्षद हैं, मेयर हैं। 15 साल में 5 मेयर चेंज हुआ। सभी बहुत पढ़े लिखे हैं, उनका रूस का, अमेरिका का डिग्री है। लेकिन वो डिग्री किस काम का? कि आप एक शहर की बुनियादी स्ट्रक्चर को ठीक नहीं कर सके। निगम का काम क्या है? निगम स्थापित करने का काम क्या है? निगम स्थापित करने का पहला काम है शहर को स्वच्छ रखना, नाली गली कूड़ा कचड़ा से शहर को स्वच्छ रखना, सुंदरता लाना। लेकिन आप जहां भी जाइएगा नालियां देखिएगा बजबजा रहा है, चौड़ी सी नाली मुंह बाय खड़ी है, कोलैप्स है पूरा ड्रेनेज सिस्टम आरा का है। लेकिन आप देखिए कहीं भी निगम के द्वारा किया गया निर्माण बिल्कुल ही फुहर, गैर प्लानिंग, बेढंगा। मैं बोलता हूं कि सरकार पर ठेकेदार भारी है। और आरा नगर निगम का एक अलग क्वालिटी है। यहाँ ठेकेदार निगम के बॉस में है या नहीं है, चूंकि यहाँ 50% हर काम में कमीशन चलता है। बाप रे बाप, 50%। अगर हम बात करेंगे, बिहार का बात करेंगे, तो सबसे भ्रष्ट नगर निगम आ रहा है। जैसे भ्रष्टाचार से जो जितना सबसे बड़ा भ्रष्ट आप बोल रहे हैं बिहार का, तो सबसे बड़ा भ्रष्ट है, उसको सबसे बढ़िया कैसे कीजिएगा, ये बड़ा सवाल। देखिए आपका विजन क्या है? मैं आप भी तो फिर आएंगे तो 50% दीजिएगा ना ठेकेदारों को। सवाल आपके पास है। मैं बोलता हूं और साफ शब्दों में बोल रहा हूं कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। जितना लूटना हो लूटो, ये भी मैं बोल रहा हूं। लेकिन काम का क्वालिटी होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से जनता को कि अगर 2 रुपया का कॉलम है बाजार में, तो सरकार के यहाँ 20 रुपया में खरीद होता है। 18 रुपया कॉलम का दाम 20 रुपया हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि उसमें से 10 को कमीशन बांटना है। मैं दावे के साथ बोलता हूं, कौन ऐसा पदाधिकारी है निगम का या कौन ऐसा MP MLA प्रतिनिधि है जो कमीशन नहीं खाता है? तो भरोसा ही नहीं है कि यहाँ कुछ होगा। इसलिए हमसे लोगों ने कहा कि शर्मा जी, आप बराबर निगम की लड़ाई लड़ते हैं और आप जैसे आदमी की जरूरत है। तो लेडी सीट है तो पत्नी के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कैसा ऑप्शन, मतलब कैसा मिल रहा है, माहौल क्या लग रहा है? देखिए, मैं विगत समय में आपको गोढ़ना से लेके जगदेव नगर, 0 माइल के अलावा आपको हाउसिंग आपको ये थी मझौआ आज हम घूमे हैं। इसके बाद में मीरा चौक से लेके धरारा वगैरह वगैरह मैं घूम चुका हूं। और रिस्पांस आपको भी घूमने की जरूरत है जी। आपको तो सब लोग पूरा आरा में जानता कहता है। ये चुनाव है, ऐसा नहीं है कि सब लोग हमको चिन्हते ही हैं। लेकिन दौरा के दौरान बहुत ऐसे लोग मिले जो जब मैं हैंडबिल दिया और 2 को बात किया तो बोले कि ना हम आपको चिन्हते हैं, हम आपको जानते हैं, आपको मैं वीडियो पर देखता हूं, आपका बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आता है। तो ये बात जो है हमारा हौसला बढ़ाता है, बुलंद करता है। अगर तुम सामाजिक कार्यकर्ता हो, लोगों को तो खुद जान, 10 को प्रचार वाहन क्यों चला के पैसा बर्बाद कर रहे हो? रोड पर अनस करने से क्या फायदा है? तो मैं कह रहा हूं कि 30 तारीख के बाद कोई सामाजिक कार्यकर्ता नजर नहीं आएगा। मैं आ रहा ही नहीं, बिहार देश की मैं भी बात करूंगा कि अगर सामाजिक कार्यकर्ता सही में होता तो देश में भ्रष्टाचार नहीं पनपता। अच्छा, अभी देश की बाद में बात करेंगे, अभी तो निगम की बात करेंगे। निगम पे एक सवाल है, आपसे सवाल ये है कि मैंने क्या एजेंडा है आपका? पहला 5 काम या 3 काम जो आप 11 संकल्प लिखे हैं, हम देख चुके हैं। 11 संकल्प में जो मेन काम जो हो, 2-3 काम जो सबसे पहला जो है प्रायोरिटी में हो आपके आरा नगर निगम के लिए, जो आप करना चाहें। निगम का पहला कर्तव्य ही है शहर को क्लीन करना। ये तो आप पहले ही बता चुके हैं। और ये जो काम है हमारा बाएं हाथ का खेला है, बाएं हाथ का खेला है। सुन लीजिए, हम रांची, बोकारो, टाटा, कलकत्ता जाते हैं
और कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ की बारीकियों को दिमाग में बैठाते हैं। जब वहाँ अच्छा हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? अगर किसी चीज़ को आप अच्छा करेंगे तब ना अच्छा होगा, लेकिन यहाँ करता कौन है? सब खाने के फिर क्लीनिंग के नाम पर 10-10 लेबर मिलता है हर वार्ड में। वो काम लेबर से लोग काम कराते हैं, 6 गो का पैसा खाते हैं। मेरा बात बुरा लगेगा, अंदर का सब जान। लेकिन अंदर का सब जानते हैं। अभी हम रखे हुए हैं, नगर पालिका हस्तक रखे हुए हैं, किताब निकाल के दिखा देंगे। शहर का जितना रोड है देखिए ऐसे कटोरा की तरह हो गया है, इसको दिखाइएगा। नाले का पानी रोड पर आ जाएगा, लेकिन रोड का पानी नाला में नहीं जाएगा। मेरे शब्दों पर आरा वाले साथियों गौर कीजिएगा, नहीं जाएगा। ये किसने किया है? निगम वालों ने किया है। इसको मेरा विजन इस तरह का है, उलट देना है। विजन है ठीक इसके उल्टा है कि अगर हमारा सीट सफल होता है तो जब काम होगा तो ऐसे ही होगा, अगर नहीं होगा तो रेलवे ट्रैक पर भी हमको बांस बांधने में और NH30 पर भी बांस बांधने में हमको देर नहीं लगेगा। जब सरकार विकास के लिए पैसा दे रही है, सरकार खर्चा कर रही है, तो जो काम हो प्लानिंग, गुणवत्ता और क्वालिटी के साथ हो। आप नंबर वाला ऐसा क्यों कराइएगा? मेरा सवाल जनता के लिए है, मेरी लड़ाई जनता के लिए है। मैं किसी पार्टी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं। हमारी बात जितने भी मेयर, डिप्टी मेयर के प्रत्याशी है जो भी सुन रहे हैं, अगर गलत कह रहा हूं तो 100 जूता मार सकते हैं। लेकिन एक ही चादर में 25 लोग लगे हुए हैं खींचने में। फट मत जाए, फट मत जाए, लेकिन फटते फटते भी एक के हिस्से में ज्यादा जरूर आएगा। फायदा जरूर है। ठीक ना? विकास होगा ना फटा हुआ चादर से। यार कोई भी बने, अगर हमारा सीट कंप्लीट होता है तो निश्चित तौर से मैं बता देता हूं कि हम हो या हमारी पत्नी हो, टाइट होके करवाइएगा ना कम आप मेयर साहब से हो या साहिबा पत्नी से। हो। देखिए लोकतंत्र का बड़का हथियार है रोड पर बैठना। बैठ जाइएगा। हमें अनशन से लेकर, अच्छा, डिप्टी मेयर बनने के बाद भी अगर रोड पे बैठना हो तो रोड पे बैठ सकते हैं आप? मैं आप हड़ताल माने आंदोलन कर सकते हैं? आपको करके मैं दिखा सकता हूं। मैं जनता का प्रतिनिधि बन के जा रहा हूं, मैं सरकार का प्रतिनिधि और गुलाम बन के नहीं जा रहा हूं। पहली बार व्यक्ति ऐसा जाएगा। कह रहा है कि डिप्टी मेयर बनने के बावजूद भी अगर निगम में घोटाला होता है, काम नहीं होता है, तो हम बैठेंगे सड़क पे, धरना देंगे। आप है कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, लोगों के घर में पैखाना नहीं बना, राशन कार्ड नहीं है, सारी शिकायतें मिल रही हैं। वैसे में अगर आप समझते हैं कि मैं जीत गया, जनता का प्रतिनिधि नहीं, मेरी प्राथमिकता है निगम का तिजोरी भरना, तो यह हमारी प्राथमिकता नहीं है। आप इस वीडियो को बढ़िया से सेट कर लीजिए। मैं चुनाव मैदान में हूं इतिहास रचने के लिए, ठीक है? आएगा हरा बदलाव। मैं कुछ भी बन जाऊं, लेकिन हमारी जो बनने की जो बात है, मैं जनता के लिए जा रहा हूं। हमें सरकार की तिजोरी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने 13-14 में मकान टैक्स की लड़ाई लड़ा है और उसमें काफी लोगों को लाभ, बिजली से लाभ हमने दिया, मकान टैक्स में लाभ दिया। 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम को झाड़ू लगाना है। कहीं काम होता है 2 टाइम? सारा माइनेज है, नकली हाजिरी बनाकर पेमेंट किया जाता है। एक सफाई स्टाफ से वेतन बना हुआ है कि महीना में इतना तुमको देना है, और सिर्फ कागज हटाने का काम होता है। पहली बार नहीं जानता हूं। पहली बार इतना हम चुप हैं क्योंकि इनको हम सुन रहे हैं। ये जितना पोल खोल रहे हैं निगम का, ये प्रत्याशी महोदय, प्रत्याशी प्रतिनिधि महोदय, आज तक जहां भी इंटरव्यू लेने गए इतना अंदर का बात तो हमको पता ही नहीं चला जितना ये बोल रहे हैं। मात्र के जनता से अपील करना चाहता हूं कि मैं 15 वर्षों से जनता के हित में रोड पर लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज जब भी चुनाव आता है MP MLA का, आप सामाजिक कार्यकर्ताओं का बाढ़ लग जाता है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप पारखी हैं, आप परखिए और देखिए कि कौन असली और नकली है। मैं अपने हैंडबिल में भी लिखा है कि असली नकली देख करके आप वोट कीजिए। वैसे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 15 साल से मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। आप एक मौका हमें डिप्टी मेयर राजा मुनि देवी तितली छाप 7 नंबर को दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में मैं बेहतर से बेहतर आरा बनवाने के लिए संघर्ष कर सकूं।
जहां अकंठ भ्रष्टाचार से भरा हुआ है वहां तो संघर्ष से ही कुछ संभव है। अच्छा, संघर्ष से ही वहां संभव है। अकंठ भ्रष्टाचार से जहां भरा है आरा नगर निगम, और नकली और असली का पहचान करना आपको है। आप जरूर, जनता तो चालाक है, क्योंकि जनता के हवाले इस बार नगर निगम का चुनाव है। जी हाँ, इस बार पार्षदों का कोई हाथ नहीं है, चुन के लाना है किसको? जनता जनार्दन को। तो जरूर सिलेक्शन करिए, सोच समझ कर करिए, और अच्छा मेयर, उप मेयर और वार्ड पार्षद चुनिए, ताकि वो आपके विकास के लिए काम कर सके। कह रहे हैं 50% तक जाता है माल, और क्या क्या होता है निगम में घोटाला, सब पोल खोल दिए हैं। पसंद आए प्रत्याशी तो जरूर शेयर कीजिएगा, और कैसे लगे प्रत्याशी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार। मैं रैना सिंह, आप देख रहे थे आशा एक भारत। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।